बाबा साहब ने सम्यक दृष्टि को समझा और सम्यक दृष्टि को समझ करके ही बाबा साहब ने ये बात कही। मेरी भी समझ में बात आई कि समाज प्रयत्नशील क्यों नहीं है, क्रियाशील क्यों नहीं है, क्योंकि उसके मन में कोई टारगेट नहीं है, प्रयोजन नहीं है। एक भिक्षु बन करके, उपासक बन करके, प्रचारक बन करके अगर हम लोगों को एक डेस्टिनेशन बता दें, बुद्ध की करुणा मैत्री की बात बता दें, जीवन में सुखी होने का मार्ग बता दें, तो क्या उसके जीवन में लक्ष्य नहीं बनेगा? लेकिन चूंकि हम नहीं समझ पाए, इसलिए समाज नहीं समझ। सम्यक दृष्टि क्या है, अविद्या क्या है, अविद्या को कैसे खत्म करना है, चार श्रेष्ठ शब्द क्यों महत्वपूर्ण है, अपनी अविद्या को खत्म करने के लिए, और जब हमारी अविद्या खत्म होती है तो कैसे प्रज्ञा पैदा होती है, ये बात जब बताने लगोगे, मैं आज समझा नहीं रहा हूं क्योंकि समय सीमा है, तो क्या लोग समझेंगे नहीं? कौन नहीं चाहेगा कि प्रज्ञावान बने? और प्रज्ञा का अर्थ ज्ञानवान होना बिल्कुल नहीं है। प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धि का निर्मल होना। बुद्धि का निर्मल होना ही प्रज्ञा है। और बुद्धि निर्मल कब होती है? जब हम अविद्या से बाहर निकलते हैं, इग्नोरेंस से बाहर निकलते हैं, जब हम अपनी इग्नोरेंस को खत्म करते हैं, हमारे मन के डर खत्म होते हैं, अंधविश्वास खत्म होता है, तब हमारी बुद्धि निर्मल होती है। और बुद्धि का निर्मल होना ही प्रज्ञा है। अभी हम अपनी बुद्धि में बहुत सारी धारणाएं लेके चल रहे हैं। बहुत से लोग तो ईश्वर होता है, नहीं होता, स्वर्ग होता नहीं होता, पुनर्जन्म होता नहीं होता, ये भी भुगते रहेंगे। जब बुद्धि निर्मल हो जाएगी, मेरी कास्ट बड़ी उसकी छोटी है, वो मेरी बात नहीं मानता, ये सब देख करोगे, नहीं होगा। तो हमें सम्यक दृष्टि पर काम करना चाहिए। उसके लिए वर्कशॉप लगानी चाहिए, एक सम्यक दृष्टि, केवल सम्यक दृष्टि पर। जब सम्यक दृष्टि समझ में आ जाए, हमारे मन की धारणाएं टूटने लग जाए, तब हमारे मन में भी संकल्प पैदा होगा, डिटर्मिनेशन पैदा होगा, हम प्रज्ञावान होंगे। फिर प्रज्ञा के बाद सील की बात करेंगे। जो 5 सीलों को जानता है वो इस सील को समझ जाएगा। और वाणी हमें सम्यक रखनी है, व्यवहार को सम्यक बनाना है, आजीविका को सम्यक बनाना है। फिर जब समाधि की बात करें तो यहां ध्यान साधना शुरू होती है। आप बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं, आप में से कितने लोग हैं जो विपश्यना करते हैं? हाथ पर करें। विपश्यना करने के बाद क्या आपका अहंकार, क्रोध खत्म हो गया? क्रोध, अगर क्रोध खत्म नहीं हुआ तो फिर दोबारा कीजिए, तीसरी बार कीजिए। विपश्यना का मतलब यह है कि विशेष प्रकार से देखना। और क्या देखना? तीसरा जरूर नहीं कि पहले हम क्या थे, अगला भी नहीं। विशेष प्रकार से यह देखना है कि हमारे चित्त को निर्मल कैसे किया जाए, हमारे चित्त के विकार कैसे बाहर निकल जाए, हमारे चित्त निर्मल है या मलिन है। हम अपने चित्त को निर्मल करें, मन को निर्मल करना, चित्त को निर्मल करना, वाणी को निर्मल करना, व्यवहार को निर्मल करना, वाणी के शरीर के काया के सारे दोषों से मुक्त हो जाना। इसके लिए सम्यक व्यायाम समझ में आएगा। सम्यक व्यायाम के बाद जब हम सम्यक दृष्टि में ले जाएंगे, क्या सम्यक स्मृति में जाएंगे, तब हम सजग होंगे और अंत में समाधि में जाएंगे। समाधि का मतलब है चित्त की निर्मल अवस्था,
यानी कि उस समय हमारे मन में कोई विकार नहीं। बुद्ध कहते हैं अष्टांगिक मार्ग को पार करने के बाद निब्बान का द्वार होता है, परम सुख का द्वार होता है। एक सुख मिलता नहीं है, सुख तो मिलता है, परम सुख नहीं मिलता। परम सुख कब मिलता है? जब पारमिताओं की बात करते हैं, पारमिताओं का अभ्यास करते हैं, तब हमें निब्बान की प्राप्ति होती है। अब मैं बहुत थोड़े शब्दों में बता रहा हूं। हमारा गोल क्लियर था। बुद्ध की शरण में आने के पीछे हमारा एक ही मकसद था कि हम शील संपन्न होकर के जीवन को वैल्यूज देते हुए, मिडल पाथ पर चलते हुए, फॉलो करते हुए हम 10 पारमिताओं का अभ्यास करेंगे तो हमारे जीवन की वैल्यूज बढ़ेगी, हम सुखी होंगे। और बाबा साहब यही चाहते थे, ऐसा भारत चाहते थे। लेकिन हम धर्म को लेकर के संगठन बनाने लगे। मेरे इस बात को ध्यान से सुनना, मैं जल्दी खत्म कर रहा हूं। हम धर्म को लेकर के संगठन बनाने लग गए। संगठन सहायक है विचार को प्रोपोगेट करने के लिए, विचार को स्प्रेड करने के लिए। लेकिन संगठन को लेकर के ही बैठ जाएंगे तो विचार कौन प्रोपोगेट करेगा? क्या अध्यक्ष बनने के बाद ही विचार बढ़ाएंगे? मैं अध्यक्ष बनूंगा तभी काम करूंगा, वरना तो नहीं करूंगा। कैशियर तो नहीं बनूं तभी काम करूंगा, बस वो ना बने तो मैं काम करूंगा। ये संगठन तब प्रतिष्ठा में आ गए, संगठन डिवीजन पैदा करने लगे, धर्म का काम नहीं हुआ। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, अभी तक जो धर्म आया है इसमें संगठनों की भूमिका है, मैं इसे हटा देगा। संगठनों ने काम किया, लेकिन काम उससे ज्यादा संगठन बनाने का काम किया। अगर हम जीवन का निर्माण करने लग जाए, आप इन सबसे बाहर निकल गए, श्रेष्ठ जीवन के निर्माण पर काम कीजिए। लोगों में करुणा मैत्री कैसे पैदा करें, लोगों के बीच में संबंध अच्छे कैसे पैदा करें, लोगों को शील संपन्न कैसे करें, मिडिल पाथ, एक फोर्थ पाथ कैसे समझाएं, दान पारमिता से शांति पारमिता और उनके क्या पारमिता था, कैसे लोगों को समझाएं। और आप देखेंगे जिस दिन हमने प्राइमरी लेवल को पार कर दिया, 5 किलो से भी हम पार कर गए, हम सोसाइटी में सबसे अलग हैं। जिस दिन हमने अष्टांगिक मार्ग पर चलना शुरू किया, सारा देश हमारी तरफ देखेगा। और जिस दिन हमने धार्मिकताओं का अभ्यास करना शुरू कर दिया, उस दिन 12 साल के बाद में भारत की परिसंकल्पना का सपना साकार हो जाएगा। और जो लोग ये कहते हैं कि हमारी लोग बात नहीं मानते, उनको मेरी बात मान लेनी चाहिए। जो लोग कहते हैं कि लोग हमारी बात नहीं मानते, उनको मेरी बात मान लेनी चाहिए। बस आप अपनी बात मनाना बंद करो, आप पहले खुद मानना शुरू करो। जब हम करते हैं तब कोई हमारा अनुसरण करता है। अगर मैं भिक्खु ना होता तो क्या आप मेरी बात इतनी ईमानदारी से सुनते? मैं भिक्खु हूं तो आप में एक खेद पैदा हुआ, एक विश्वास पैदा हुआ कि मैं खुद का न्यायी हूं, मैं खुद का न्यायी हूं। ये मेरी क्वालिफिकेशन है, इसलिए आप सुन रहे हैं। तो दूसरे लोग देखेंगे कि आप बौद्ध हो, अच्छे बौद्ध हो, सच्चे बौद्ध हो, करुणा मैत्री वाले बौद्ध हो, शील संपन्न बौद्ध हो, तो लोग आपकी बात सुनेंगे क्योंकि आप उनसे अलग हो। हमारा अलग होने का मतलब हम उनको नकारे नहीं कि तुम तो गरीब हो, अछूत हो, तुम ये हो, नहीं, कि तुम्हारे जीवन में दुख है और यहां समाधान है, तुम्हारे जीवन में कष्ट है, यहां समाधान है। बुद्ध पर विश्वास करेंगे हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये बात जब हमारी समझ में आएगी तब हम बहुत करेंगे। इसलिए मैंने थोड़ी सी सामाजिक बातें कही, थोड़ी सी मैंने धर्म को छुआ है। मेरा मकसद ये है
कि बौद्ध होने का मकसद समझ जाना चाहिए और भारत में सही अर्थों में धर्म का आंदोलन खड़ा होना चाहिए। बौद्ध बनने में बड़ी देर हो जाए, लेकिन जाति को लेकर, गोत्र को लेकर, नाम के साथ साथ जो सब टाइटल है उनको लेकर के बौद्ध मत बनना। क्यों उनको लेकर के बौद्ध बनोगे तो हमें बहुत समस्या आएगी। और समस्या ये आएगी, जिस पहचान के लिए हम खड़े हुए थे वो पहचान बन नहीं पाएगी। इसलिए जब भी बौद्ध बनो तो नाम भी बदलो, नाम बदलने के साथ साथ पहनावा बदलो, प्रतीक बदलो, पर्व बदलो, परंपरा बदलो और उसके साथ साथ धर्म को प्रैक्टिस में लेकर के आओ। उत्तर भारत में धर्म बिल्कुल गतिशील नहीं था। आज मुझे बात कहते हुए बड़ा फक्र भी है कि उत्तर भारत में धर्म का आंदोलन बहुत सुंदरता के साथ आगे बढ़ा है। भक्तनाथ ऋषि ने जो कहा मैं समझ नहीं पा रहा था क्योंकि वो आपकी भाषा बोल रहा है। जहां कभी कोई एक व्यक्ति सामने नहीं बनता था, हम सब लोगों ने मिलकर के 1,000 लोगों को सामने बनाया। जहां महिलाएं अपने बालों को बड़ा संभाल के रखती हैं और सैकड़ों महिलाएं एक साथ से मुंडवा करके जीवन पहनने के तैयार हो जाती है। ये बुद्धिज्म का परिणाम है। तो भारत में उत्तर भारत आगे आया, ये कुछ प्रतिस्पर्धा की बात नहीं है। जहां प्रयास होगा वहां धर्म आगे बढ़ेगा। महाराष्ट्र में प्रयास हुआ वहां आगे बढ़ा, उत्तर भारत में प्रयास हुआ वो बढ़ा। हमारी समस्या है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम, लेकिन डॉक्टर नाथ ऋषि जैसे और जो भिक्षु बैठे हैं कर्नाटका में तो बहुत अच्छे अच्छे भिक्षु हैं। बल्कि विजय रखिता भी आप यहाँ लेके गए हैं, मैंने उनसे भी बड़ी प्रेरणा ली है। भले मेरी मुलाकात की 3 बार हुई है, लेकिन वो बहुत अच्छे भिक्षु रहे। तो कर्नाटका में धर्म बहुत आसानी से फैल सकता है। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि धर्म को संगठन से बाहर देखो, धर्म को पद और प्रतिष्ठा से बाहर देखो, धर्म में अपने जीवन का कल्याण देखो, धर्म में अपने जीवन के सुंदर स्वरूप को देखो और इस धर्म में बाबा साहब की बात में भारत की परिसंकल्पना को देखो। आपको धर्म समझ में आएगा और जाति से मुक्त होकर के बहुत बनो। तो ये आंदोलन पूरे देश में चलना चाहिए। आपके मन में हो रहा होगा कि धर्म भूमि क्या है। धर्म भूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन है। और मैं आपको बता दूं, धर्म भूमि का कोई भी अध्यक्ष नहीं है। मैं भी धर्मभूमि का कुछ नहीं। किसी भी काम को करने के लिए आंदोलन के नाम देना पड़ता ही है। कुछ लोगों को जिम्मेदारी भी देते हैं कि आप कर्नाटका संभालो, आप बेंगलोर संभालो, आप महिलाओं के लिए काम करो। वो इसलिए देना पड़ता है कि काम तो करना है, लेकिन वो पद नहीं है कि आपको ये पद दिया जाता है। जिम्मेदारी तो मैं यहां आया हूं तो आपने किसी जिम्मेदारी लगा कि घंटे जी आ रहे हैं उनको एयरपोर्ट से रिसीव कर, एक पद है या काम है। अब बिहार में रुका हुआ तो कोई खाना लेके आ गया, आपने कहा होगा किसी को घंटे जी आए खाना लेके आओ, तो ये जिम्मेदारी। यहाँ आए, इनको पता लगा कि मैं यहाँ आ रहा हूँ तो कहा मैं यहाँ हूँ आप आओ, ये जिम्मेदारी। आंदोलन जिम्मेदारी से करता है। और मैं इतना कह रहा हूं, भले धर्मभूमि के साथ खड़े मत होना, लेकिन धर्म के साथ खड़े हो जाओ। और जब भी कभी कोई पूछे कि मैं अम्बेडकराइट हूं, जब तक बौद्ध ना बनो ये बात मत कहा करो, क्योंकि जो जातिवादी है वो अम्बेडकरवादी कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? हाँ, जाति को छोड़ दो, अंधविश्वास को छोड़ दो, पूजा पाठ को छोड़ दो और खुद को ना मानो, तब भी आप कह सकते हो मैं अम्बेडकरवादी हूं, लेकिन खड़ा हूं संविधान।
मैं छोटा आंसर बता देता हूं। एक तो अम्बेडकरवादी होना, अम्बेडकराइट होना, एक अनुयायी होना, दोनों में बेसिक डिफरेंस है। इसको ध्यान से समझिए। जब हम कोर्ट में कोई मुकदमा लड़ते हैं, हम कोर्ट में कोई केस फाइल करते हैं, तो अट्रोसिटी मान लो मेरे साथ हुआ, मैं कोर्ट में नहीं खड़ा होता, एक लॉयर खड़ा होता है। लॉयर एक वादी है। वो क्या है? वो वादी है। वो कहता कि मैं मेरा वो है, मैं उसका केस लड़ता हूं, वो मेरे वादी है, वो वादी है। एक एडवोकेट की जो काम है वो वाद विवाद करता है। अनुयायी कौन है? जो अनुसरण करता है। बाबा साहब ने कहा, हमने किया, हम अम्बेडकराइट हैं। बाबा साहब ने कहा और हमने नहीं किया, और हम बाबा साहब की बात बता रहे हैं, यह अम्बेडकरवादी है। अम्बेडकरवादी होना अच्छी बात नहीं है। बाबा साहब ने अनुयायी बनो, अनुयायी बनना महत्वपूर्ण है। इसे गलती को ठीक कर लो, नहीं तो हम बाबा साहब को समझ नहीं पाएंगे। बस बहुत ज्यादा बात न करते हुए मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूं सुदर्शन बालू जी को कि भीतर से उन्होंने मुझे मौका दिया और उसी वजह से एक संबंध बना। ये उत्तर भारत में आए और उनकी वजह से आज मैं आपके बेंगलुरु में हूं। बनते डॉक्टर नागभूषण जी को बहुत बहुत साधुवाद। इन्होंने बहुत प्रयास किया और हमारी मित्रता है, क्योंकि ये वहां दिल्ली के निकट रहते हैं, मैं दिल्ली के दक्षिण में हूं, ये दिल्ली के उत्तर में है, और इतना फर्क है, पास पास में है। और सभी लोगों को साधुवाद जिन्होंने प्रयास किया, ऑर्गेनाइज किया, इस सभा को भी, सोसाइटी को, ट्रस्ट को भी जिन्होंने सुंदर सभागार बनाया, सबके लिए अनंत मंगल कामनाएं। आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरा आना सार्थक हुआ, नहीं लगी हो तो प्रयास अंतिम नहीं है। बस मैं इतना ही कहूंगा, बाबा साहब के जीवन का अंतिम निर्णय हमारे जीवन का पहला निर्णय होना चाहिए। अगली बार जब मुलाकात हो तो सारे बहुत ही मुलाकात करें तो मुझे खुशी होगी। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस आंदोलन को और गति देने का काम करें, संगठन की सीमाओं से बाहर निकल करके बाबा साहब के पद में बात की परिकल्पना को साकार करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत साधुवाद, सबका मंगल। एक आमंत्रण दे रहा हूं, 13 सितंबर से 23 सितंबर तक 10 दिन के लिए सामने प्रवचन और ध्यान साधना शिविर बड़ोदरा में होगा, जहां बाबा साहब ने 10 दिन बिताए थे। उसी शहर में ये शिविर लग रहा है। 23 सितंबर को बड़ा कार्यक्रम होगा, वहां संपन्न करेंगे। दूसरा आमंत्रण है 10 नवंबर को बौद्ध समाज की स्थापना और बुद्धिस्ट मैनिफेस्टो हम जारी कर रहे हैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में, जो गौतम बुद्ध नगर में है, दिल्ली के निकट। आप लोग वहां आइएगा, आपको बहुत बहुत स्वागत।